हेलो अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म को चेंज किया था सेट बिल्डर नोटेशन में। अब उसने क्या किया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है और हम लोगों ने इसको चेंज करना है किसमें, टेबुलर फॉर्म में। किसमें? टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि उसने ऊपर स्टेटमेंट या टेबुलर सेट बिल्डर नोटेशन में क्या कहा है, उसके मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखो। उसमें कहते हैं एक्स दैट एक्स यानी कि जितने भी सेट के एलिमेंट हैं वो मल्टीपल हैं 3 के, यानी कि ऐसे एलिमेंट हैं जो 3 के टेबल में आते हैं। तो हमें पता है 3 के टेबल में कौन सा आता है, 3 भी आता है। 3 के बाद 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33। यहां तक हम लोग रोक देंगे। क्यों रोक देंगे? क्योंकि आगे देखिए उसने क्या कहा है, x लेस देन और इक्वल 35, यानी कि यहाँ तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 35 से छोटे होंगे और यहाँ 35 के बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम 33 के बाद आगे जाएंगे तो 36 आ जाएगा जो 35 से बड़ा हो जाता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू ये कंडीशन हम लोग उसको 33 पे रोक देंगे। इज इट क्लियर? तो अब ये सारे के सारे हमने क्या लिखे, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ऐसे सारे नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं। तो ये हो गया इसकी टेबुलर फॉर्म। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ताल्लुक है रियल नंबर से और x की क्या वैल्यू हो कि हम लोग इसको और इसको प्लस करें तो 1 आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x प्लस 1 उधर जाके -1, तो x की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो -1/2। इसका मतलब जो है कि जो x है वो हमारा क्या होगा, -1/2। अगर यहाँ पे -1/2 पुट कर देंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाता है, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। तो हमारा जो इसकी टेबुलर फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, -1/2। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के अंदर। कहते हैं इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ताल्लुक किससे है, प्राइम नंबर से। और वो सारे के सारे प्राइम नंबर हमने कितने लिखने हैं, जो 12 से छोटे होंगे, क्योंकि x लेस देन 12। तो हम लोग प्राइम नंबर, आप लोगों को पता है कहां से शुरू होते हैं, 2 से। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद 13 आता है। लेकिन वो 13 जो है वो 12 से बड़ा हो जाता है, इससे हम लोग इसको कहां तक लिखेंगे, 11 तक। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि ऐसे एलिमेंट लिखो जो सारे के साइड डिवाइजर हो 128 के, यानी कि ऐसे नंबर लिखने हैं जिनके टेबल पे 128 आता हो। तो आप लोगों को पता है हर नंबर जो है वो 1 के टेबल में तो आता ही है। उसके अलावा 128 आता है 2 के टेबल में। उसके अलावा ये 120 आता है 4 के टेबल में, ठीक है। उसके अलावा 128 आता है 8 के टेबल में। उसके बाद 128 जो है ये आता है 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 के टेबल में, ठीक है। उसके बाद 128 आता है, इसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा हम लोगों को कि 128 और किस किस टेबल पे आएगा। अच्छा, 128 आता है 8 के टेबल में। उसके बाद 128 आता है 16 के टेबल में। उसके बाद 128 आता है 32 के टेबल में। उसके बाद 128 आता है 64 के टेबल में। और उसके बाद 128 आता है 128 के टेबल में। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे मैंने क्या लिखे हैं, डिवाइजर ऑफ 128, यानी कि ऐसे नंबर जिन नंबर्स पे क्या आता है 128 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इज इट क्लियर? ये थे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। 5 के अंदर कहता है x such that
x such that x is equal to 2 की पावर n और कोमा लगा के n belong to natural number and n less than, यानी कि हम लोगों ने क्या लेना है, यहाँ पे x है और x इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमें पता है वो कहां से शुरू होते हैं, 1 से। तो जो पहला नंबर होगा वो 2 की पावर 1 होगा, क्या आ गया 2। दूसरा नंबर होगा 2 की पावर 2 4, तीसरा नंबर होगा 2 की पावर 3 8, चौथा नंबर होगा 2 की पावर 4 16, पांचवा नंबर होगा 2 की पावर 5 32, फिर 2 की पावर 6, ठीक है 64, फिर 2 की पावर 7 128। उसने क्या कहा है n लेस देन 8, इसका मतलब है कि हमने 8 तक नहीं जाना, उससे कम कम रहना है। तो यहाँ पे क्या आ गई 2 की पावर 7 तक चले गए हम लोग, तो 8 तक नहीं जाएंगे और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये क्या है इस सेट की टेबुलर फॉर्म। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 पे। पार्ट 6 पे x such that x is the element of belong to natural number, तो x plus 4 is equal to 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास आंसर क्या आए 0 आए। तो लेकिन उसने यहाँ साथ साथ क्या है कि x वो नंबर हो जो बिलोंग कर रहा हो किससे, नेचुरल नंबर से। तो देखते हैं हम लोग x plus 4 is equal to 0, अगर 4 को मैं उधर ले जाऊं तो -4, यानी कि x की वैल्यू क्या बनती है -4। अगर यहाँ पे -4 करेंगे तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। लेकिन अगर हम लोग गौर करें कि हमारा जो उसने कहा है कि नंबर होना चाहिए नेचुरल, और हमें पता है कि नेचुरल में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब है ये जो नंबर जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ x की जगह पे नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको पुट करने से आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए। तो इसलिए इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी एम्प्टी, क्या होगी एम्प्टी। या दूसरे लफ्जों में हम लोग पहले ये लिख लेंगे -4 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो सो ये क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है, x such that x is a element of natural number and x is equal to x, ठीक है। क्या कह रहा है कि x such that x belong to नेचुरल नंबर, यानी कि इसमें अंदर सारे के सारे ही नेचुरल आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 1 ये भी 1, यहाँ पे 2 ये भी 2, यहाँ पे 3 ये भी 3, यहाँ पे 4 ये भी 4। तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है, x such that x is the element of integer and 3x plus 1 is equal to 0। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसका ताल्लुक इंटीजर से है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 3x plus 1 is equal to 0, 3x plus 1 उधर जाके -1, x is equal to -1/3। तो आप लोगों को पता है उसे इंटीजर से बिलोंग करवाया हुआ है, तो हमारे इंटीजर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा हो। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंटीजर्स के अंदर प्लस और माइनस वाले सीधे सीधे 1 2 3 नंबर होते हैं, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर मौजूद नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो x आया है ये z से इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -3 इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, सो ये क्या आंसर आएगा मेरे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके मजीद क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे।